हमारे कंप्यूटर में यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप में और मोबाइल फ़ोन में कई बार फ्री में ऐसी ऐप होती हैं या टूल होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, लेकिन हम इनका पूरा उपयोग नहीं करते। ऐसी ही एक ऐप है गूगल ड्राइव। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते या जानते हैं लेकिन भरपूर उपयोग नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम गूगल ड्राइव के बारे में एक एक चीज़ की अलग अलग बात करेंगे ताकि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और कोई महत्वपूर्ण चीज़ न छूटे। अंत में देंगे बोनस टिप्स। तो आगे चलते हैं। गूगल ड्राइव गूगल के सर्वर में स्पेस है और अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप इस स्पेस में अपने फोल्डर और कई तरह की फाइलें सेव कर सकते हैं। यह स्पेस गूगल के सर्वर्स में होता है जो दिन रात इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसलिए आप इन फोल्डर और फाइल पर कभी भी काम कर सकते हैं। ऐसी सेवा को क्लाउड सर्विस कहते हैं। गूगल ड्राइव गूगल की सभी ऐप से जुड़ा होता है, इसलिए आपके पास जीमेल का अकाउंट हो तो ये उससे जुड़ जाता है और आप इसकी फ़ाइलों को बहुत सारी ऐप से जैसे कि गूगल की ऑफिस ऐप, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स आदि से खोल सकते हैं। आप इन ऐप में काम करते हैं तो इन ऐप की फ़ाइलें सीधे ड्राइव में जमा हो जाती हैं। ड्राइव में आपको एक अकाउंट में 15 GB स्पेस मिलता है, लेकिन ध्यान रहे यह स्पेस आपके गूगल अकाउंट से जुड़ी सारी ऐप्स में बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपके जीमेल अकाउंट में 1 GB के बराबर फाइलें हैं और गूगल फोटोज़ में 5 GB के बराबर फ़ोटो और वीडियो जमा है तो आपकी ड्राइव में केवल 9 GB स्पेस बचा हुआ मिलेगा। अगर आप एक और जीमेल अकाउंट खोल लें तो फिर आपको 15 GB स्पेस फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ड्राइव के अकाउंट से आप पेमेंट करके स्पेस ले सकते हैं। गूगल ड्राइव जिस ऐप से खोली जाती है उसे भी गूगल ड्राइव ही कहते हैं। ये ऐप डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए होती है। एक जगह या कई डिवाइसेज में अगर आप उसी गूगल अकाउंट को खोलें तो आप एक फाइल या फोल्डर को उन सारी जगहों से खोल सकते हैं और हर जगह एक साथ काम कर सकते हैं। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ड्राइव में जो फाइलें होती हैं उनका अपना एड्रेस यानी URL होता है, इसलिए आप ऐसी फाइलों के लिंक अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर लगा सकते हैं और सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, जहां से लोग उन्हें देख पढ़ सकते हैं और अगर आपने परमिशन दी हुई हो तो एडिट भी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के डेस्कटॉप और मोबाइल के वर्जन में कुछ अंतर होता है। कुछ ऑप्शन केवल डेस्कटॉप पर होते हैं। जहाँ यह अंतर बड़ा है वहाँ मैंने आगे इसके बारे में भी बताया है। गूगल ड्राइव खोलना और उस पर काम करना बहुत आसान है। लैपटॉप या PC में ड्राइव खोलने के लिए आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में ये टाइप करना होता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप क्रोम ब्राउज़र का ही उपयोग करें क्योंकि इसमें काम करने से कुछ विशेष ऑप्शन मिल जाते हैं जो और ब्राउज़र में नहीं मिलते। अगर ब्राउज़र में जीमेल खुला है तो उसमें ऐप्स के लिए जो बिंदियाँ बनी हैं उन पर क्लिक करेंगे तो ड्राइव यहाँ पर भी दिखेगी। मोबाइल में गूगल ड्राइव पर काम करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ड्राइव ऐप डाउनलोड करनी है। जब आप ऐप खोलते हैं तो सारे फोल्डर और फाइल सामने आ जाते हैं। नई फाइल या फोल्डर बनाने के लिए प्लस का निशान पर या न्यू पर या माई ड्राइव पर क्लिक करिए और फिर फाइल खोल लीजिए। आप किसी फाइल और फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे तो इसके मेनू में दर्जनों ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि किसी फाइल या फोल्डर को खोलने, उसका नाम बदलने, डिलीट करने, शेयर करने, अपने कंप्यूटर से फाइल ड्राइव में डालने आदि के ऑप्शन। मोबाइल में चूंकि जगह कम होती है, 3 बिंदियां या 3 रेखाएं होती हैं जिन पर क्लिक करके आप इन मेनू ऑप्शंस में जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि फाइल और फोल्डर कैसे शेयर करें। इसके लिए आप उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें, शेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरों के ईमेल एड्रेस डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस तरह फाइल और फोल्डर शेयर कर सकते हैं और जिनके साथ इसे शेयर करना है उन्हें अलग अलग अधिकार भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या वो फाइल को एडिट कर सकता है या केवल पढ़ सकता है। अब आप उस फाइल या फोल्डर को कुछ समय बाद शेयर नहीं करना चाहते तो इसी शेयर ऑप्शन पर जाकर शेयरिंग को हटा भी सकते हैं। आप शेयर लिंक पर क्लिक करके फाइल को व्हाट्सएप या मैसेज से किसी और को भी भेज सकते हैं या इसे सोशल मीडिया में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो गूगल ड्राइव एक क्लाउड सर्विस है और मुख्यतः इंटरनेट से एक्सेस की जा सकती है, लेकिन आप इसमें ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप के लिए गूगल ड्राइव का ऑफलाइन वर्जन है जिसे ड्राइव फॉर डेस्कटॉप कहते हैं।
क्रोम ब्राउजर में ड्राइव की साइट पर जाएं और लॉगिन कर लें। सेटिंग्स में गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। यह ऑप्शन कभी कभी पॉपअप की तरह भी आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। इसे सेव करके इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपकी क्लाउड की ड्राइव आपके डेस्कटॉप में भी सेव हो जाएगी। अब जब इंटरनेट न हो और आपने कोई फाइल या फोल्डर में काम किया तो जब आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ेंगे तो यह काम वहां भी हो जाएगा। इसे कहते हैं दो जगहों में फाइलों का सिंक होना, यानी आपकी ड्राइव के ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्जन समय समय पर खुद ही सिंक होते रहेंगे। गूगल ड्राइव में सिंक दो तरह से होता है, एक को कहते हैं स्ट्रीमिंग और दूसरे को मिररिंग। जब आपने ड्राइव फॉर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर ली तो टास्क बार में एक आइकॉन बन जाएगा या दाहिनी तरफ छिपा रहेगा। उस पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करके फिर प्रेफरेंसेस में जाएं। अब इन दो में से एक मनचाहा ऑप्शन चुन लें। स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि आपकी फाइल क्लाउड में ही रहती है और जो काम आप कंप्यूटर में करते हैं वो उधर भी सिंक हो जाता है। इसलिए आपके कंप्यूटर में स्पेस केवल उतनी देर के लिए ही यूज होता है जितनी देर आप उसमें ऑफलाइन काम करते हैं। दूसरा होता है मिररिंग। इसमें आपकी जो भी फाइल क्लाउड में है वही कंप्यूटर में भी होती है और इंटरनेट के जरिए सिंक होती रहती है। इसलिए मिररिंग में आपके कंप्यूटर में उतना स्पेस घिर जाएगा जितना क्लाउड में स्थित आपकी ड्राइव में खर्च हुआ है। दोनों टाइप के सिंक के अपने फायदे और नुकसान है। एक्सपेरिमेंट करके जो आपको सूट करे उसे चुन लीजिए। जी हाँ, गूगल ऐप की फाइलें यानी गूगल डॉक, गूगल शीट्स आदि जो होती हैं उनमें से किसी को ऑफलाइन देखने और एडिट करने का तरीका होता है। जब आप गूगल की ऑफिस फाइल जैसे गूगल डॉक खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से यह ऑफलाइन उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। पीसी में क्रोम ब्राउजर में ड्राइव खोलकर उस फाइल को खोलें और ऊपर बने बादल यानी क्लाउड के निशान पर क्लिक करें और ऑफलाइन उपयोग को टर्न ऑन कर लें। अब आप इस फाइल को ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इंटरनेट नहीं हो तब भी आप इसे एडिट कर सकते हैं और जब फिर आपकी डिवाइस में इंटरनेट आ जाएगा तो जो काम आपने ऑफलाइन किया है वो ड्राइव में भी अपडेट हो जाएगा। मोबाइल में आप ड्राइव में जाकर गूगल ऑफिस फाइल के साइट की 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे तो मेक अवेलेबल ऑफलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ड्राइव में जो फाइलें हैं उनको ऑफलाइन करने का एक और तरीका है। पीसी में आप ड्राइव की सेटिंग पर क्लिक करके ऑफलाइन के आगे क्लिक कर देंगे तो फाइलें ऑफलाइन हो जाएंगी। ड्राइव में गूगल के बाहर की ऐप से फाइलें खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ड्राइव में स्टोर की हुई एमएस वर्ड या एक्सेल या पीडीएफ फाइल खोल सकते हैं। इसके लिए ड्राइव आपकी डिवाइस में ऐसी फाइल खोलने के लिए जो भी सही ऐप होती है उसे यूज़ कर लेती है। ऐसी फाइलें जिन पर काम करने के प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या प्रोफेशनल फोटो एडिटर, उन्हें ड्राइव से सीधे खोलने में परेशानी आ सकती है। ऐसी फाइलों पर ऑफलाइन काम करके फिर इन्हें ड्राइव में सेव करना सही तरीका है। टीम ड्राइव गूगल ड्राइव का एक विशेष वर्जन है जो आपस में मिलकर काम करने के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन यह आम गूगल अकाउंट में उपलब्ध नहीं होता है और इसके लिए आपको गूगल वर्कस्पेस अकाउंट का एडमिन होना जरूरी होता है। यह प्रश्न सभी ऐसे ऐप या टूल के बारे में पूछा जाना चाहिए जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट या डाटा या फोटो, वीडियो आदि में काम करते हैं। ये पाया गया है कि कई सारी ऐप चाहे पीसी की हो या मोबाइल की, वो डाटा चोरी करती हैं। गूगल इस बारे में तो जाना जाता है कि इससे कुछ भी छिपा नहीं रहता, लेकिन डॉक्यूमेंट आदि के अंदर आप क्या काम करते हैं इस बात की जानकारी गूगल चोरी करता है, ऐसी घटना कोई सामने नहीं आई है। गूगल इस बारे में बहुत सतर्क रहता है क्योंकि एक भी ऐसी घटना हुई तो इसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए गूगल की ऑफिस ऐप, गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव ये सब सेफ़ है। हाँ, अगर आपका डाटा बहुत संवेदनशील है जैसे कि जासूसी का, तो निश्चय ही आप उसे हर तरह से सिक्योर रखना चाहेंगे और पासवर्ड आदि से और ज़्यादा सेफ कर लेंगे। ये रही बोनस टिप्स। चलिए देखते हैं कि गूगल ड्राइव से कुछ विशेष काम कैसे किए जाते हैं और ड्राइव से जुड़े कुछ कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। ड्राइव में अगर पीडीएफ फाइल है या इमेज है जिसमें कुछ टाइप किया हुआ है और आप उस टेक्स्ट को निकाल कर अलग से सेव करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। पीसी में फाइल पर राइट क्लिक करिए और ओपन विद और फिर गूगल डॉक्स सेलेक्ट करिए। अच्छी बात यह है कि आप अंग्रेजी के अलावा किसी भी भारतीय भाषा के टाइप्ड इमेज या पीडीएफ का ओसीआर कर सकते हैं, जैसा कि अन्य ओसीआर ऐप में होता है। अगर टेक्स्ट साफ न हो तो गलतियां हो सकती हैं। ये गूगल ड्राइव का बहुत महत्वपूर्ण फीचर है और पहले बताए गए OCR जैसा ही है। पीसी में क्रोम ब्राउजर में ड्राइव खोलें और जो भी फाइल ड्राइव में स्टोर्ड है उस पर राइट क्लिक करें और ओपन विद गूगल डॉक्स करें। अब ये फाइल गूगल डॉक की तरह एडिट हो सकती है। इसे एडिट करके आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सब तरह की पीडीएफ फाइल इस तरह एडिट नहीं हो सकती और कुछ फॉर्मेटिंग भी चेंज हो सकती है, विशेषकर जब उसमें बड़ी टेबल बनी होती हैं।
जब आप गूगल ड्राइव से फोल्डर और फाइल डिलीट करते हैं तो वो 30 दिन तक बिन या ट्रैश में पड़ी रहती हैं, इसलिए आप उन्हें रिकवर कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई तो आपको ड्राइव के मेन्यू में बिन या ट्रैश पर क्लिक करना है और उस फाइल को रिकवर कर लेना है। वैसे तो गूगल ड्राइव गूगल खाते से लिंक्ड होती है और अगर आपने गूगल अकाउंट में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाया है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लिया है तो आपकी सारी गूगल प्रॉपर्टीज सुरक्षित रहती हैं। अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का पता नहीं है तो बता दूं कि गूगल अकाउंट में गूगल आईडी पर क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाता है। जब आप इसे एनेबल कर देते हैं तो जब आपको गूगल की कोई ऐप खोलनी होती है तो वो केवल पासवर्ड से नहीं खुलती, आपके मोबाइल पर एक पिन आ जाता है, उसे भी डालना होता है। इसके साथ साथ आप ड्राइव ऐप और इसमें रखी हुई फाइलों और फोल्डरों या पूरी ड्राइव को सुरक्षित करने के लिए कुछ अन्य ट्रिक्स भी अपना सकते हैं। अपने मोबाइल पर आप गूगल ड्राइव को एक ऐप की तरह सुरक्षित कर सकते हैं। फ़ोन की सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ऑप्शन चुनिए और ऐप लॉक पर क्लिक करिए। इससे आप किसी भी ऐप को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं। ये ऑप्शन अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरह से आ सकता है। दूसरा, आप मोबाइल में ड्राइव ऐप को होम स्क्रीन की सेटिंग पर हाइड यानी छिपाने वाले ऑप्शन पर जाकर छिपा सकते हैं या इसे सिक्योर फोल्डर में डाल सकते हैं। अगर आपकी जानकारी बहुत गुप्त और इम्पोर्टेंट है तो उसे सेफ फाइल की तरह बनाकर ड्राइव में रखने से वह और अधिक सेफ हो जाएगी। उदाहरण के लिए MS वर्ड में पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बना लें या पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF बना लें या किसी फाइल या फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली ऐप से प्रोटेक्ट कर लें और फिर उसे ड्राइव में सेव कर लें। गूगल ड्राइव में एनक्रिप्टेड फाइल्स का भी ऑप्शन है, लेकिन यह अभी वर्क स्पेस के अकाउंट से लिंक्ड होता है और केवल उसके एडमिन ही फाइलों को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप फोटोज़ और वीडियो गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा सही जगह है गूगल फोटोज़ ऐप फ़ोटो और वीडियो के लिए ही बनाई गई है, इसलिए इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो ड्राइव में नहीं मिलते, जैसे कि फ़ोटो के हिसाब से अलग अलग फोल्डर या लाइब्रेरी बनाना। इस ऐप का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर आप इसे अपने मोबाइल में लगा देते हैं और सिंक ऑन कर देते हैं तो गैलरी की फ़ोटोएँ अपने आप गूगल फ़ोटो में लगती रहती हैं, जिन्हें आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव में अपने फ़ोन का डाटा जैसे कि कॉन्टैक्ट्स आदि बैकअप कर सकते हैं। ड्राइव खोलकर सेटिंग्स पर जाएं और बैकअप एंड रीसेट पर जाकर टर्न ऑन पर क्लिक कर दें। अब आपके फ़ोन का इंपॉर्टेंट डाटा आपकी ड्राइव में सुरक्षित हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो अपना डाटा आप गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। कभी कभी समस्या तो छोटी होती है और हम बड़ा हल ढूंढने लगते हैं, इसलिए सबसे पहले छोटे से शुरू करिए। अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए और ये भी देखिए कि आप जिस अकाउंट पर काम कर रहे हैं ड्राइव भी उसी अकाउंट से जुड़ी है। अगर इंटरनेट ठीक है और ड्राइव में आप लॉगिन ठीक से किए हैं तो ड्राइव की सेटिंग में जाकर देखिए कि कहीं ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई ये तो ऑन नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे अनचेक कर दीजिए। अगर मोबाइल चोरी हो जाए और चोर को जीमेल या कोई भी गूगल ऐप खुली हुई मिल जाए या उसका पासवर्ड मिल जाए तो वो आपके डाटा को डिलीट कर सकता है, उसे देख सकता है या उसे मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए गूगल अकाउंट को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मोबाइल चोरी हो ही जाए तो किसी और डिवाइस से गूगल अकाउंट का पासवर्ड तुरंत बदल लें। इससे न केवल गूगल ड्राइव बल्कि जीमेल से अन्य जो भी पेमेंट ऐप आदि जुड़े होंगे सब सुरक्षित हो जाएंगे। अंत में गूगल ड्राइव से अपनी एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता बढ़ाने के 2 टिप्स। एक तो अपनी फाइलों को ठीक से व्यवस्थित करके रखें, जैसे कि अगर आपके पास ऑफिस, घर और स्कूल की फाइलें हैं तो इनके अलग अलग फोल्डर बना लें। और अगर घर की फाइलें बहुत होती हैं और इनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की हैं तो घर के फोल्डर के अंदर इसका अलग फोल्डर बनाकर इससे संबंधित फाइलें उसमें डाल दें। हालांकि आप किसी भी फाइल को सर्च टूल से ढूंढ सकते हैं, लेकिन पहले से फाइलों को व्यवस्थित करने से कार्यकुशलता बहुत बढ़ जाती है, विशेषकर जब आपकी ड्राइव में बहुत सारी फाइलें हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप ड्राइव ज़्यादा उपयोग करने लगें वो भी कंप्यूटर में, तो इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें। शॉर्टकट्स की लिस्ट देखने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक करें और कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखें। इनके उपयोग से आपका काम और तेज हो जाएगा। वीडियो देखते रहिए क्योंकि ये जानकारी भरे होते हैं और इसमें टिप्स भी होती है और ये आपको लगातार मिलते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए ना, जो ये गोला बना हुआ है बाबा वाला, इससे पहले कि ये चला जाए इसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा।